अमरीका ने ईरान के खिलाफ ताकतवर हमलों का आगाज कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हमले 3 तजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में किए गए। ईरानी जारहियत जंगबंदी की खिलाफ वर्जी थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जजीरे सरक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सरक में ताहरवी घाट के करीब 6 प्रोजेक्टाइल गिरे। दूसरी ही जानिब ईरान ने इस्लामाबाद में फहमत याददाश्त की मुबैना खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। कहा कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी हर इक़दाम करेंगे। शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा लापता। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निजी कंपनी के तैयारे के लापता होने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान PAE के मुताबिक कार्गो तैयारे ने परवाज के दौरान नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला दी। कराची ACC ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की। तैयारा अचानक तेजी से नीचे आया और फिर सिमत भी तब्दील कर ली। कराची से तकरीबन 155 न्यूटिकल माइल मगरिब में तैयार रेडार से गायब हुआ। तैयारे से रेडार और मवासलाती राबता बैक वक्त मुनक़ता हो गया। कार्गो तैयारे की तलाश के लिए समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। ज़राए के मुताबिक जारी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया के PNS जुल्फ़िकार और PNS हुनैन मुतासर इलाकों की जानिब रवाना। पाक फ़ज़ाई का साफ तैयारा भी सर्च ऑपरेशन में शामिल। पाक बहरिया का ATR तैयारा भी तरबत से परवाज करके तलाश की कार्रवाई में शामिल हो चुका। हादसे का शिकार तैयारा कैप्टन रिजवान अदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल जतोई उड़ा रहे थे। हादसे का शिकार तैयारे के अमले में इंजीनियर मोहम्मद हामिद, आरिफ सदीक और लोड मास्टर तौफीक खान शामिल थे। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। पुलिस अफसरान समेत 9 अहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 15 फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जहानुम वासिल। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान का फोर्सेज को खराज तहसीन। दहशतगर्द हमले में शहीद 9 अहलकारों को खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा कि दहशतगर्दों की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी, पेशावराना महारत और मौसर हिकमत अमली का सबूत है। नेटो के किरदार से बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। जब मदद की ज़रूरत पड़ी तो नेटो ने नहीं की। हम क्यों उन पर अरबों डॉलर खर्च करें। अमरीका ने हमेशा यूरोप को रूस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर नेटो पर कड़ी तनकीद। ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर दी। सदर और दवान करीबी दोस्त हैं। तुर्किया मेरी वजह से इसराइल जंग में शरीक नहीं हुआ। नेटो समिट में नहीं आना चाहता था। तुर्किया मेज़बान है इसलिए शिरकत की। तुर्किया पर आयद पाबंदियाँ जल्द हटा देंगे। तुर्किया के F-35 तैयारे हासिल करने पर कोई तशवीश नहीं है। रूसी दिफाई निज़ाम खरीदने पर कोई एतराज़ नहीं। सदर ट्रंप की तुर्क हम मनसब के साथ इनकारा में मीडिया से गुफ्तगू। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम अमरीका से F-35 जंगी तैयारे खरीदेंगे। सदर ट्रंप का ये दौरा हमारे ताल्लुकात को मज़ीद ताकत बख्शेगा। इससे कबल तुर्किया पहुँचने पर अमरीकी सदर को रजब तैयब एर्दोगान ने एयरपोर्ट पर खुश आमदीद कहा। इनकरा में सदारती महल पहुँचने पर सदर ट्रंप का शानदार इस्तकबाल। अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तोपों की सलामी भी दी गई। तुर्क कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। तुर्क ताजरों ने तवानाई, कानकनी, मादनियात और दीगर शोबों में दिलचस्पी जाहिर की। हालिया दौरे से पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात इंतहाई मुफीद और तामीरी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। वफाकी काबीना ने 4 साल हज पॉलिसी 2027 था 2030 की मंजूरी दे दी है। हज रजिस्ट्रेशन, अदायगियों और शिकायत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाया जाएगा। शरई उसूलों के मुताबिक हज सेविंग स्कीम भी मुतारिफ कराई जाएगी। इस्लामाबाद के आइसोलेशन अस्पताल और ओरिजिनल ब्लड सेंटर की आउटसोर्सिंग भी मंजूर। पाकिस्तान रेलवे की आमदन में नुमाया इजाफे पर वज़ीर रेलवे और उनकी टीम को सराहा गया।
इस्लामाबाद में शहीद ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की नमाज़ जनाजा में शिरकत। सरबराह पाक फ़ज़ाइया कहते हैं कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की कुर्बानी पाक फ़ज़ाइया की आला रिवायात की अक्कासी है। शहीद अफसर ने शहरी की जान बचाते हुए फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद की बेमिसाल कुर्बानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का सफ़र आखिरत। तेहरान के बाद कुम में भी नमाज जनाजा अदा, अवाम का जमे गफ़ीर। शहीद सुप्रीम लीडर की मैयत हेलीकॉप्टर के जरिए कुम पहुँचाई गई। आयतुल्लाह ख़ामनाई का जस्ते खाकी इराक़ के शहर करबला और नजफ़ भी ले जाएगा। नजफ़ और करबला में भी शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 9 जुलाई को शहीद अली ख़ामनाई की तदफीन मशहद में इमाम रज़ा के मज़ार के अहाते में की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल तश्कील दे दी है। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म 16 रुकनी काउंसिल के चेयरमैन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज रुकन होंगे। 4 वज़राए आला, वज़ीर-ए-आज़म, आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला GBP को काउंसिल के रकन मुक़र्रर। पॉपुलेशन काउंसिल बढ़ती आबादी पर कंट्रोल के लिए मुस्तहकम पॉलिसी मुरतब करेगी। काउंसिल आबादी कंट्रोल बारे कौमी इत्तफ़ाक़ के राय अवामी हिमायत के लिए इक़दाम करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 100 रोज़ा प्लान बनाने की हिदायत। मुकर्ररा मुद्दत के बाद अमल दरामद की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के इजलास से खिताब में कहा कि बंद कमरों में नहीं, आवाम के साथ खड़े होकर हुकूमत को चलाएँ। अवामी मसाइल के हल को अपनी अवलीन तरजीह बनाएँ। हक़ के हाकमियत से मुताल्लिक़ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के पहले इजलास में क़रारदाद पेश की जाए। अवाम पर ईंधन की कीमतों का बोझ कम करना हुकूमत की तरजीह है। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने पर फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि IMF मुआहदे के बायस पेट्रोल पर 80 रुपये से ज़ायद की लेवी लगाई और हर हफ्ते आलमी निर्खों के मुताबिक कीमतों का तयन करती है। 20 साल से यही कीमतों का तयन करने का फार्मूला राइज है। मुनाफा या नुकसान मुतल्लिका कंपनियों की अपनी जिम्मेदारी है। आज़ाद कश्मीरी इलेक्शन के बाइकआउट का फैसला वहाँ के हालात को देख कर किया। रियासत मुखालिफ बयानी को क़तन हमायत नहीं करते, नहीं चाहते कश्मीर कौज़ को नुकसान पहुँचे। मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल किए जाएँ। पार्टी में कोई बगावत या फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। बानी की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI से बहनों और पार्टी रहनुमाओं को आज भी मुलाकात की इजाज़त न मिली। बुशरा बीबी से उनके अहल खाना की मुलाकात हुई। दूसरी जानिब रावलपिंडी और अडियाला जेल रोड पर PTI कारकुनान में झगड़ा। मुतादिद अफराद के एक रुकन पर तशद्दुद, कपड़े भी फाड़ दिए। KPK में अरकान असम्बली पर नवाज इशरात की बरसात। इख्तियारात, इस्तेहकाक और मुराद से मुतालिक नए कानून का नोटिफिकेशन जारी। मेंबर असम्बली और शरीक हयात को ताहयात ब्लू पासपोर्ट की सहूलत हासिल होगी। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर VIP लाउंज इस्तेमाल करने की इजाज़त। MPA ज़ाती गाड़ी पर काले शीशे और खसूसी नंबर प्लेट लगाने के मजाज होंगे। अरकान को जस्टिस ऑफ द पीस के इख्तियारात भी दिए गए। दूसरी जानिब तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफी जान ने ब्लू पासपोर्ट से मुताल्लिक खबर झूठी और बेबुनियाद करार दे दी। कहा ब्लू पासपोर्ट का इजरा वफाकी हुकूमत के दायरे इख्तियार में आता है। अरकान असम्बली या काबीना के मरात में कोई इजाफा नहीं किया गया। पंजाब में सिर्फ 75 दिन में 1129 सड़कें मुकम्मल। ने अक़वामी रिकॉर्ड कायम। मरीम नवाज के 2.5 साल दौरे इक़्तिदार मजमूई तौर पर 32,000 सड़कें बनी। रवां साल अप्रैल से जुलाई तक रिकॉर्ड 6,000 किलोमीटर सड़कों को जाल बिछाया गया। सोहने पिंड सोहने आराम प्रोग्राम के तहत देही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में पेशरफ्त हुई। पंजाब में नई सड़कों की तमीर के लिए 51 अरब रुपये के फंड मंजूर। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब में लैंड मार्किंग, ज़ेर तमीर शाहराएँ जल्द मुकम्मल करने का हुक्म।
इजलास से खिताब में कहा कि पंजाब में ज़ेर तमीर सड़कों की तकमील को हतमी टाइम लाइन पेश की जाए। रिंग रोड पर बैन अल-अक़वामी मयार के सर्विसेज एरियाज भी बनाए जाएँ। सिंध हुकूमत का MKM को वफाकी वजारतें छोड़ने का चैलेंज। MKM का एहतजाज का शौक सियासी हरबा है। मुत्तहिदा वफाकी kabina में एहतजाज के बजाय हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध और पंजाब में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। ज़ख़ीरा अंदोज़ों करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चाहते हैं वफाक के साथ मिलकर गंदम पॉलिसी बनाएं। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए 10 जुलाई को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं कि पेट्रोल हो, LNG या गंदम, हर चीज़ पर माफिया का राज है। मुल्क भर में LPG की सरकारी रेट पर कहीं भी कीमतें दस्तयाब नहीं। अफसरान की नाअहली का बोझ गरीब आवाम पर पड़ रहा है। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। गजर के नवाही गाँव दमास में क्लाउड ब्रस्ट। सैलाब ने मुतअद्दिद घरों और मलाक और स्टेडियम को लपेट में ले लिया। दमास गाँव और गाहकोच बाला से मिलाने वाली सड़कों को शदीद नुकसान पहुँचा। NDMA ने सकरदू और मुल्हिका इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों और ज़मीनी कटाव से मुतअद्दिद मकामात पर तूदे गिरने का खदशा। मुसाफिरों और सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत।